क्या तुम लोगों को पता है कि आखिर नारुतो सीरीज का सबसे तगड़ा और खतरनाक विलन कौन था? क्या वो मादरा था या फिर पेन या फिर इटाची? और क्या इटाची सच में एक विलन है? अगर वो विलन नहीं है तो फिर वो इस लिस्ट में क्या कर रहा है? वेल चलो आज मैं तुमको नारुतो सीरीज का टॉप 10 बेस्ट विलन के बारे में बताता हूँ, जिनको मैंने पावर्स के बेस पर और कैरेक्टर डेवलपमेंट के बेस पर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आखिर कितने सबसे ज्यादा स्टोरी को इम्पैक्ट किया है, इन सभी के बेस पर मैंने इन टॉप 10 विलन्स को चूज किया है। सो 10th पे है जाबुजा एंड हाकू। ये दोनों हमारे नारुतो सीरीज के पहले विलन थे, जिनकी फाइट हुई थी हमारे टीम 7 सास्के, नारुतो और काकाशी के साथ। और इसी फाइट के अंदर हमें काकाशी की कॉपी कैट टेक्निक भी देखने को मिली थी और सास्के का शारिंगान भी अवेक हो गया था और नारुतो का पहला बेसिक फॉर्म भी इसी में अवेक हुआ था। 9th पर है डांजो, पूरे नारुतो सीरीज का मोस्ट हेटेड कैरेक्टर, जिसने शारिंगान के लिए 1500 से ज्यादा उचियास को निपटा दिया। और इटाची फैन इससे बहुत टाइम से मिलना चाहते हैं क्योंकि इसने इटाची की लाइफ को नर्क बना के रख दिया था। 8 पर है ब्लैक जेत्सु। इस कैरेक्टर को भले ही स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला हो, लेकिन लोगों को विलन्स बनाने में सबसे बड़ा हाथ इसका ही है। 7th पर है काबुटो, ओरोचिमारू का पालतू कुत्ता, जो कि ओरोचिमारू से भी 4 कदम आगे था। ये बंदा ओरोचिमारू के साथ रहकर ओरोचिमारू की सारी टेक्निक को मास्टर कर लिया था और अगर ये बंदा नहीं होता तो शायद 4th ग्रेड निंजा वॉर कभी होता ही नहीं। एंड इसी बंदे की वजह से हमें इटाची की री एंट्री भी देखने को मिली थी। 6th पर है कागोया। ये नारुतो सीरीज की फाइनल विलन थी, जिसके पास पावर्स की कोई लिमिट नहीं थी और इसको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, बट फिर भी लास्ट में नारुतो एंड सास्के ने मिलकर इसको सील कर दिया। और अगर ये इतनी ही पावरफुल और डेंजरस थी तो इस लिस्ट के 6 नंबर पर क्या कर रही है? वेल कमेंट बॉक्स ओपन है, तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। 5th पे आता है ओरोचिमारू। मादरा के बाद ये पहला ऐसा बंदा था जिसके नाम से पूरा शिनोबी वर्ल्ड डरता था, क्योंकि एक बार तो तुम मादरा को मार सकते हो बट इसको कभी नहीं। और ये 3 लेजेंडरी शानिन में से एक था। नंबर 4 इटाची। इटाची इस लिस्ट का एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जिसको अगर तुम बेस्ट हीरोज के लिस्ट में रखते हो तो ये फर्स्ट नंबर डिजर्व करता है, क्योंकि इस बंदे ने लीफ विलेज को बचाने के लिए इतने ज्यादा सेक्रीफाइस किए हैं जितना शायद ही किसी और ने किया हो। बट फिर भी ये इस लिस्ट में है क्योंकि हमें सीरीज में 80% इसको एज ए विलन की तरह दिखाया गया है। नंबर 3 ओबिटो। मादरा का एक ऐसा स्टूडेंट जिसने मादरा के नाम पर मादरा से भी ज्यादा खराब काम किए हैं और इसने इतने सारे उल्टे सीधे काम किए हैं जिसको मैं नहीं बताऊंगा। नंबर 2 पेन। अकात्सुकी का फर्स्ट फाउंडिंग मेंबर, जिसने रिनिंगान को बेस्ट तरीके से यूज करके दुनिया को बता दिया कि असली तबाही क्या होती है और पेन आखिर कहते किसको है। एंड नंबर 1 मादरा। इस बंदे को तो वो लोग भी जानते हैं जिनको पता है कि नारुतो सीरीज एक एनिमे नहीं बल्कि एक कार्टून है।